आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ 5 से 7 मिनट का वीडियो बना दूंगा, जबरदस्त स्ट्रेटजी बना के दे रहा हूँ। एसएससी एमटीएस 2024 में जीके जीएस और करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करेंगे, ये बेहतरीन पार्ट है। क्योंकि आपको पता है मेरिट लिस्ट जो बनने वाला है वो जीके जीएस और इंग्लिश से बनने वाला है, ये आप जानते हैं। अगर नौकरी लेनी है इस बार तो बाबू एकदम खूब मेहनत करो मन लगा के। ये जो 3 महीना बचा हुआ है ना आपके पास, लगभग 80-85 दिन आपके पास बचा है, जुनून सवार लाओ, पागलपन सवार लाओ, खूब पढ़ो। 8-8 घंटा 10 घंटा पढ़ो। करते क्या हो भाई? पढ़ो। छात्र का काम क्या होता है? पढ़ना। क्योंकि इस बार एसएससी एमटीएस जो है वो आपको जबरदस्त मौका दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं 8000 से ज्यादा वैकेंसी इस बार, अभी तक 5 सालों में इतनी वैकेंसी एसएससी ने नहीं निकाली थी एमटीएस के अंदर, ये आपको पता होगा। क्योंकि हम लोग सरकार को सबक सिखाए हैं, सरकार इस पर एक्शन मोड में, हर डिपार्टमेंट में, हर कमीशन वैकेंसी निकाल रहा है, वो आपको पता होगा। तो मैं आपको जबरदस्त स्ट्रेटजी बताता हूं। 2 मिनट की शुरुआत करते हैं जड़ से, स्टार्टिंग से, ठीक है। आपको सिलेबस पता होगा एमटीएस का, एक ही दिन पेपर होगा, एक पेपर है उसमें, लेकिन 2 सेक्शन होंगे। एक ही दिन 2 सेक्शन का पेपर होगा। पहला सेक्शन जो होगा वो होगा रीजनिंग और मैथ का। 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन पहला सेक्शन में आपको पता होगा। 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के आने हैं और 20 क्वेश्चंस मैथ के आने हैं। ये जो पार्ट है ये क्वालिफाइंग पार्ट है। तो रीजनिंग तो आप क्वालिफाई कर जाओगे क्योंकि रीजनिंग तो इजी सेक्शन में आता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, 2 मिनट में आपको हाईलाइट कर देता हूं यहां पे, ठीक है। रीजनिंग तो क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम आ जाती है मैथ। मैथ कैसे करोगे? विद्यार्थी के लिए तो 2 ही काल होता है, एक मैथ और एक इंग्लिश। हमारे 2 अनमोल रतन, एक है राम तो दूसरा रखन। तो ये कैसे कवर करोगे? क्योंकि पहला पेपर क्वालिफाइंग है, मैथ में क्वालिफाइंग ही करना है आपको। 50% लगभग मार्क्स उठाना है। ऐसे तो क्वालिफाइंग 35% से ही है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है, 2-4 आप लेके चलो, यानी कि 20 में से 10 क्वेश्चन मैथ के बनाना। लेकिन 10 मामूली बात नहीं है, क्योंकि एसएससी के मैथ और इंग्लिश जबरदस्त होते हैं। एसएससी अपने मैथ इंग्लिश में कंप्रोमाइज कभी नहीं करता है, रीजनिंग में कंप्रोमाइज करता है। रीजनिंग उसका गोबर होता है, तभी तो बोल रहा हूं रीजनिंग कवर कर लोगे। तो मैथ के लिए आप टेंशन मत लो। मैथ के लिए मैं जबरदस्त चीज, मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे करोगे, तैयारी करवाऊंगा भी। तो सबसे पहले मैं मैथ के लिए 2 मिनट बता दूं कि मैथ के लिए मैं एक बैच चला रहा हूं, एकदम जबरदस्त बैच चला रहा हूं। जबरदस्त कहता हूं, जबरदस्त बैच चल रहा हूं मैथ का। देख लो, एसएससी एमटीएस 2024 मैथ का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं। ये देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं चैप्टर वाइज, सिस्टम से, कहीं कहीं से नहीं, सेट वाइज नहीं, समझ रहे कि नहीं, चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूं। पिछले 10 सालों का एमटीएस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए मैथ के, मैं उसको चैप्टर वाइज सिस्टम से करवा रहा हूं, ताकि एक तरह से आपका पूरा मैथ में कंप्लीट करवा दूं बहुत कम समय में। 15 दिन, एग्जाम से 15 दिन पहले पूरा बैच कंप्लीट करवा दूंगा। पूरा मैथ लगभग कंप्लीट होगा आपका इसमें, ठीक है। और मैं आता हूं शाम में 4 बजे, हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये आपको ज्वाइन करना है। और इस पूरे कोर्स की फीस जो है मात्र और मात्र 31 रुपया पे करना है। ओनली फॉर 31 रुपीज पेमेंट करना है। नहीं, अभी पेमेंट मत करो, नहीं, अब ये नहीं कि अभी क्यूआर कोड खींचना, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पेमेंट करो। पहले आप सुन लो, सेटिस्फाइड हो जाओ, 2-4-5 क्लास देख लेना, तब आप पेमेंट करना। और मैं अपने ये यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव आता हूं। मैंने कोई ऐप नहीं बनाया है। अगर मैं ये ऑनलाइन, मैं अलग मकसद से आ रहा हूं, मैं पहले बताया हूं। क्योंकि मेरी, आप जानते हो कि दिल्ली में एजुकेटर के नाम से मेरी कोचिंग है, 2012 से मैं पढ़ा रहा हूं। तो मेरा दाना पानी बहुत अच्छे से चल रहा है, आप लोगों के प्यार विश्वास से, आशीर्वाद से भी। भाई बच्चों का आशीर्वाद भी चाहिए गुरुजी को, तभी एक गुरुजी में एक मनोबल आता है, एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो वो तो ठीक है। लेकिन ये मैं मात्र 31 रुपया लेता हूं, कोई ऐप नहीं बनाया। क्योंकि मैं फिर ऐप बनाऊं तो मैं आपको इतने सस्ते में नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्योंकि ऐप वाले एक विद्यार्थी का 200-200, 250 रुपये मुझसे मांग रहा है। तो आप जानते हैं मेरा एक अलग मकसद है यहाँ पर। यह भी पैसा मैं इसलिए मांग रहा हूं, सिर्फ जो मैं आप में मेहनत कर रहा हूं, जो मजदूरी कर रही है, मेरी एक टीम होती है। जब भी मैं लाइव आता हूं तो मेरा दाना पानी, मेरा खर्चा पानी चलते रहना चाहिए, बस इसलिए मैं 31 रुपया मात्र आपसे मांग रहा हूं। और ये कितना है वो आप जानते हैं, 31 रुपीज कितना है आज के डेट में, ठीक है। तो ये आपको पेमेंट करना है। कोई समस्या हो, ये क्यूआर कोड है, आप चैटिंग करके कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं हमारे क्यू नंबर पे। हमारा कोई मैडम, कोई स्टाफ उठा लेगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैथ का समस्या खत्म। तो पहला पेपर मैथ और रीजनिंग का कोई बातें नहीं, ये तो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई कर लिए। अब जिसमें जो सेकंड पेपर होगा, 2 सेशन होते हैं, एक ही दिन पेपर होगा, ये दोनों ध्यान सुन लेना, ठीक है। पहला पेपर मैथ और रीजनिंग का होगा, दूसरा सेशन क्या होगा, इंग्लिश और जीके जीएस का। और मेरिट लिस्ट जो इसमें बनेगी वो जीके जीएस और इंग्लिश से बनेगी, सेकंड पेपर से। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, बात को समझे, ये क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग तो मैं करवा दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां आ गई, जीके जीएस और इंग्लिश।
जीके जीएस भी अब इजी, इंग्लिश और जीके जीएस में अगर कंपैरिजन करोगे तो जीके जीएस भी बहुत इजी है। खाली आपको पता होना चाहिए कि कम समय में तैयारी कैसे करेंगे। बात को समझ रहे, प्लान बताऊंगा फट से समझ जाऊंगा, रट्टा मार पेपर होता है वो, लेकिन इंग्लिश वर्किंग पेपर होता है। मैथ और इंग्लिश को रट नहीं समझ सकते हैं, समझना पड़ेगा। तो इंग्लिश के लिए भी अरे टेंशन मत लीजिएगा, तो ये वीडियो खाली ध्यान से सुन लेना, 5-7-10 मिनट का वीडियो है ये। इंग्लिश के लिए भी मैं जबरदस्त एक बैच लेके आ रहा हूं 30 जुलाई से। यस 30 जुलाई लगातार 30 जुलाई से 15 दिन पहले एग्जाम से 15 दिन पहले ये कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। 10 साल का 8 से 10 साल का एमटीएस में जितना भी क्वेश्चन पेपर आया है इंग्लिश में सारा सॉल्व करवाऊंगा। ये भी मेरा जो कोर्स होगा देख लो आप, इंग्लिश का ये देखो, इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2015 से लेके 2023 तक का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। और पहली क्लास जो इसकी लगेगी वो लगेगी 8 बजे सुबह सुबह, मंगल है मंगलवार, मंगलामुखी सदा सुखी बजरंगबली जी। तो 8 बजे मैं लाइव हो जाऊंगा एकदम टाइम से। और इस पूरे कोर्स की भी फीस जो है मात्र और मात्र 31 रुपया पेमेंट करना, मात्र 31 रुपीज। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ऑनलाइन जो आया हूं मैं एक अलग उद्देश्य लेके आया, मेरी ये मुहिम है ये, और इसमें आप सब मेरा सहयोग कीजिए और आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही चीज समझता हूं, मैं एक ऑनलाइन आया हूं, एक मुहिम है मेरा, ये मेरा एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। जैसे आपका लक्ष्य है नौकरी लेना, है ना, बिना लक्ष्य के मनुष्य जो है वो पशु के समान माना जाता है। जिस मनुष्य में लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। वो भी खाता मुता हकता है, ये भी खाता मुता हकता है, अंतर क्या है? वो सोचता नहीं है जानवर, हम सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं, राज करते हैं विश्व पे पूरा। यही एक जीव है जो राज करता है सभी जानवरों पे, सभी जीवों पे। बुद्धि है, विवेक है, इससे राज करते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो कमिटमेंट लाइए, आन लाइए, जोश लाइए। ये जो 3 महीना आपके पास है, जुनून लाइए, पागलपन लाइए। 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए। काम क्या करते हैं? सारा काम छोड़ दीजिए, अभी खाली पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर हिंदुस्तान में नौकरी लेनी है तो बिना मेहनत का नहीं मिलेगा, जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं। तो ये मैं आपको बैच लेके आ रहा हूं, 31 रुपया मात्र पेमेंट करना है। मेरा एक उद्देश्य है, मैं हिंदुस्तान के हर घर में हर बच्चे के पास मैथ और इंग्लिश पहुंचाना चाहता हूं, मैथ और इंग्लिश। और इसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ये तो समझ गए। तो इंग्लिश को भी मैं लेटा दिया, मैथ को भी लेटा दिया, ये जो 2 काल था उसको तो खत्म कर दिए। अब जीके जीएस का क्या करें? अब आते हैं जीके जीएस, क्योंकि ये वीडियो मेन फोकस था जीके, वो तो मैं सूचनाएं दिया, इंफॉर्मेशन दिया। अब जीके जीएस का क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना। देखो जीके जीएस में क्या है, जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, ध्यान सुना, बॉटमलेस है ये, जानते अनंत है ये जीके जीएस। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल साइंस। जनरल नॉलेज में 4 पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ध्यान सुनिए, जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, दोनों का आपके पास बेसिक टू मीडियम नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना, बेसिक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। देखो दोनों में जनरल लगा हुआ है। बात है तो सीधे दिखता साइंस, साइंस नहीं, साइंस इंजीनियर मेडिकल वाले को साइंस पूछता है, आईटी वाले को पूछता है, इंजीनियर वाले को पूछता है। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। करेंट अफेयर और एक कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी एक पार्ट। कंप्यूटर में डीप नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर बेसिक। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, यही सब कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहला कंप्यूटर कौन बनाया, सुपर कंप्यूटर कब निर्माण हुआ, कितने रैम, यही सब पूछता है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब ये सुनिए, इसमें पार्ट बहुत बड़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ना है। आज देखो कमीशन क्या कहता है, कमीशन ये कहता है कि ये आपका सिलेबस है, हम किसी सेट में पूछ भी सकते हैं सबसे, किसी ऐसा नहीं है कि हर सेट से, हर सब्जेक्ट से इसमें से आप में क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। हो सकता है आप में से हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, आप में आपके दोस्त के बारे में खाली हिस्ट्री पूछा था, आप में पॉलिटी पूछ दिया था। हो सकता है आप में साइंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन हो गया, आप में 8 क्वेश्चन आ गए, उसमें करंट अफेयर का 2 क्वेश्चन आ गया, बायोलॉजी का 8 क्वेश्चन पूछ दिया। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपका काम क्या है, पढ़ना, पूरा पूरा जीके जीएस करंट अफेयर तैयार करना। तैयार कैसे करोगे? अब देखो जबरदस्त स्ट्रेटजी बताता हूं। पहले जीके जीएस के लिए ध्यान से सुन लेना। आपको क्या करना है, देखो ये जानते हो आप, ये वर्किंग पेपर नहीं है, इसमें काम करने वाला, ये मैथ इंग्लिश नहीं है। मैथ इंग्लिश जो मैन था, काल था, वो तो मैं बता दिया हूं आपको। इसमें क्या करना है आपको, 2015 से लेके 2021 तक का, ध्यान सुना, 7 साल हुआ, 15 6 21, 15 लेंगे 7 साल। 7 साल का एमटीएस का जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जीके जीएस में, आप वो सारा सिस्टम से आपको पढ़ जाना है, रट जाना, मात्र 7 साल। 22 और 23 ये 2 छोड़ देना, 2022
नहीं पढ़ना है, 2023 नहीं पढ़ना है। कभी भी कोई भी कमीशन पिछले 2 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वहां से नहीं पूछता है, रिपीट नहीं करता है ये, क्योंकि ये ताजा ताजा रहता है, हर बच्चा लगभग जानते रहता है। आप नहीं पढ़ते होंगे, नहीं ध्यान देते, आप नहीं जानते, लेकिन ये कमीशन 2 साल का छोड़ देता है। आई बात समझ में? तो 15 से 21 तक का आपको पूरा जीके जीएस पढ़ जाना, ये बुक जाना। आप लोग कहां सुनो, कैसे तैयारी करेंगे? आप मुखर्जी नगर या पटना, जहां भी आप जिस शहर में, आप जिस राज्य में रहते हैं, अपने आप शहर में चले जाइए, आसपास में भी जहां किताब मिलती हो। आप बोलना दुकानदार को, भाई साहब मुझे एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2015 से 21 तक, 21 तक का नहीं देगा, 23 तक का देगा। ध्यान सुना था, आप 22 और 23 का छोड़ देना, लेटेस्ट वाला लेना। वो 21 तक का कहां देगा, 22-23 तक का देगा, तो 22-23 तक आप छोड़ देना, 21 तक का आपको पढ़ना है। लेकिन बुक ऐसी उठाना जिसमें विथ एक्सप्लेन हो, व्याख्या दी हुई हो। कैसे? पूरे जाना, आधा घंटा टाइम देना, 4-5 पब्लिकेशन लेना, देख लेना किसकी लेखन शैली, किसकी बात अच्छे से लगे, कौन डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब का मतलब सुनो क्या होता है, समझो। जैसे आपको जैसे मान लीजिए 2016 में पूछा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो एक देखेंगे ऐसी बुक होगी जिसमें लिखा होगा गौतम के बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, अब वहां दे देगा राहुल, ऑप्शन नंबर बी राहुल, गलत है। सिद्धार्थ, उनके बेटे का नाम था राहुल, अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, मान लीजिए हो गया, आपको पता है। तो लेकिन एक ऐसी बुक होगी उसके नीचे, उस क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स बना देगा, अब गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी वो लिख देगा। गौतम बुद्ध का कहां जन्म हुआ, कहां मरे, उनके बचपन का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, गृह त्याग कब किए, धर्म चक्र परिवर्तन कब किए, पहला उपदेश कहां दिए, किस भाषा में दिए, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां की। ऐसे पढ़ना है बाबू जीके जीएस कि गौतम बुद्ध से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ऐसे पढ़ना है। यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पता है, और गौतम बुद्ध पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे ये पता नहीं है। ऐसे मत पढ़ना कि गौतम बुद्ध को पढ़ना है तो गौतम बुद्ध की पूरी हिस्ट्री निकाल लेनी है, कि अगर वहां से क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं। इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। ऐसे बुक होते हैं मार्केट में, एक क्वेश्चन पूछा, उससे रिलेटेड उस टॉपिक का पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ, पूरा व्याख्या दिया, ये बुक उठानी है। आई बात समझ, मात्र 15 से 21, कहता हूं 7 साल का पढ़ लेना, कंप्लीट है जीके जीएस। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज वाली कोई भी बुक लेना, भाई साहब कंप्यूटर का बुक दे दीजिए, वो 20-30 पेज की होगी, उसका बेसिक पढ़ लेना, कंप्लीट। अब आई करंट अफेयर, ध्यान सुनो। करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, जबरदस्त चीज बता, जबरदस्त अचूक प्लान बताता हूं करंट अफेयर कैसे करेंगे। कुछ बच्चा टीवी देख रहा है रोज 3-3 घंटा, कॉपी लेके ऐप चलाया हुआ, ऐप चलाते चला गया हनी सिंह पे, 4 बोतल रोज का वहां चला गया। टीवी पे न्यूज देखते देखते चला गया, कहा हम साथ हैं, फिल्म देखने चला गया, हम आपके हैं कौन, सूर्यवंशम, 7 सहेली। समझ? ऐसे नहीं, आपको करंट अफेयर की टेंशन नहीं लेना। आपको भी क्या करना है, ध्यान सुन लेना। आप जीके जीएस पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, रीजनिंग का थोड़ा बहुत इजी सेक्शन आता है, थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहना। मेन प्रॉब्लम है मैथ और इंग्लिश, इस पे ज्यादा फोकस करना, ये काल है मैथ और इंग्लिश। करंट अफेयर का थी जीके जीएस का ये करना। करंट अफेयर का क्या करना, एग्जाम से 1 महीना पहले, 1 मंथ मात्र, एग्जाम से 1 मंथ पहले आप चले जाना फिर दुकान पे, दुकानदार को बोलना कि भाई साहब मुझे करंट अफेयर की बुक दिखाओ एसएससी के लिए, 1 डे एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए दिखाओ। तो वो आपको कई पब्लिकेशन दिखाएगा फिर वहां पे। तो आप कौन सा लेना करंट अफेयर सुनाता है। एक आती है मैगजीन मंथली, हर पब्लिकेशन निकालती है, जिसका आपको अच्छा लगे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। एक आती है मंथली, एक आती है हाफ ईयरली अर्धवार्षिक, एक आती है ईयरली यानी कि वार्षिक। तो आप वो बुक लेना जो ईयरली हो, वार्षिक वाला हो, 1 साल का करंट अफेयर। पब्लिकेशन की मेहनत का फायदा उठाओ, आपको करंट अफेयर तैयार करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर तैयार करके पब्लिकेशन साल भर का 20 पेज में तैयार करके एक बुक देता है विद्यार्थी को। पब्लिकेशन की मेहनत का फायदा उठाना है। कॉम्पिटिटर हमेशा दूसरे की मेहनत का फायदा उठाता है, वही सक्सेस हासिल होता है। खुद का क्या मेहनत करोगे, मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं ना, हम ना मैथ पढ़ाएंगे, आप मेरी मेहनत का फायदा उठाओ, मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आप छात्र न हो जी, आप तो इसलिए थोड़ी मेहनत करोगे। तो आप वो बुक उठा लेनी है, 1 साल का किसी पब्लिकेशन का करंट अफेयर ले लेना, वार्षिकांक, और उसको पढ़ जाना, हाईलाइट कर देना। ज्यादा डीप नहीं जाना है, आप यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं है, समझ गए ना। हाँ, लेकिन भले बोल देना एसएससी वाला, नहीं तो यूपीएससी वाला कोई दे देगा। ईयरली लेना, वो दिखाएगा सब, मंथली दिखा देगा, मंथली मत लेना, हाफ ईयरली मत लेना। क्यों? क्योंकि हमेशा ये 1 साल का करंट अफेयर लेकर चलता है। बस करंट अफेयर की तैयारी, जीके जीएस की तैयारी पूरा कंप्लीट, बेहतरीन वीडियो बनाओ, 1-2 बार सुन लेना अगर दिक्कत हो, मेरे शब्दों में ही ताकत है, समझ गए ना, यहां से शब्द निकालता हूं मैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।